Guys, you can hear me? All are there? Please rejoin again. अरे नेटवर्क बहुत पकाऊ रहता है भाई. चलो शुरू करें. या प्रणव, आई अंडरस्टैंड. अभी देखो सब ज्ञान देने लगे. टाटा स्काई लगा लो, एयरटेल लगा लो. है, तुम लोगों को मिलके चपेट ना लगा दूं मैं? है, अरे बाकी जनता किधर है भाई? 108 हो गए 200 से. हम्म, धीरे धीरे सेंसेक्स ऊपर आ रहा है भाई. मार्केट ऊपर आ रहा है. 113 हो गया, 114. क्या बात है, मौके पे चौका मारा. वेलकम बैक एवरीवन. ओके कोमल, थैंक यू. ये देखो श्रावणी, मतलब कुछ भी हुआ तो सर को ही दौड़ा दो. हाँ, कुछ भी हुआ तो सर को ही दौड़ाओ बेटा. हाँ, वाई डिड यू एंड द मीटिंग? अरे मैं काय को एंड करेगा, कैसा पब्लिक है. आएगी आएगी, स्लाइड कहीं नहीं जाएगी, टेंशन ना लो. सर है ना बेटा. सब मिलेगा, सब रिकॉर्डिंग में सब मिलेगा. अजिंक्य घाबरू नको, भिऊ नको. हाँ, लेक्चर में स्वागत है. या हिमांशु, चलो हिमांशु स्वागत बाद में करना बेटा. इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन अगर याद हो तो बोल दो जरा बेटा. परमानेंट पोलराइजेशन, कौन सा कैवल्य क्या मैसेज भेज रहा है भाई? क्लास कैंसिल? कौन सा क्लास कैंसिल रे? हाँ, HCl वाला एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे सभी लोग. अभी परमानेंट पोलराइजेशन के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन तो हमने लिखा था. परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, ये हमें पता है परमानेंट पोलराइजेशन. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मेन कंसेप्ट पे. डेफिनेशन जो भी कुछ रहा हो वो याद कर लो. आर्या 9 o'clock, आर्या 9 o'clock, लेक्चर इज टिल 9. ठीक है, सभी लोग ध्यान से. अब मुझे एक बात बताओ, HCl का झगड़ा खुद ब खुद शुरू होता है या
कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, मतलब जैसे लाइक पोलार सॉल्वेंट, उनके कारण होता है। या यानी यानी कोई भी रिएक्शन हम फ्यूचर में करेंगे ना बच्चों, कोई भी रिएक्शन जब हम लोग करेंगे ना, तो ये मान के चलो सॉल्वेंट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ट्रू और फॉल्स? ओके ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यश, एनी डाउट बेटा? यश चौहान, एनी डाउट? ओके, यानी कोई भी रिएक्शन करने के लिए सॉल्वेंट होना जरूरी है। नींबू पानी बनाने के लिए सॉल्वेंट होना जरूरी है, चाय बनाने के लिए सॉल्वेंट होना जरूरी है, रिएक्शंस करने के लिए सॉल्वेंट होना जरूरी है। ओके, अरे तो यश डाउट नहीं है तो क्या बल्ले बल्ले करने को रेज हैंड किया है क्या भाई? है? ओके, सो सो सॉल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो अभी सॉल्वेंट की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, सॉल्वेंट आगे पढ़ने ही वाले हम लोग, तो चिंता ना करें जीवन में। ठीक है, सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? अभी मैं यहाँ पर जब मैं परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बोलता हूं ना बच्चों, तो यहाँ पर एक्चुअल बॉन्ड को मैं इमेजिन करूं तो क्या होता है, ये देखो, कार्बन। ओके, if at all, just hold on guys, just hold on 1 second. ओके, अभी कार्बन देखते हैं। कार्बन और क्लोरीन देखना बच्चों। ओके, मैंने यहाँ कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। ओके, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ओके, तो अभी पब्लिक ध्यान से देखो, इमेजिन करो इधर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके इनके बीच में पार्टनरशिप हुआ। ओके, तो क्लोरीन ज्यादा पावरफुल था, तो उसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया। टग ऑफ वॉर खेला है कभी? टग ऑफ वॉर खेला है? टग ऑफ वॉर खेला है? या तो ये जो ऑपोजिट पार्टी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है, यानी यहां अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं, चलो पोलैरिटी की बात करूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कौन से डायरेक्शन में होगा? कौन से डायरेक्शन में होगा, जल्दी बताओ। क्लोरीन के डायरेक्शन में। क्या बात है, एकदम तूफान बच्चे लोग यार, एकदम तूफान जवाब देते हैं। ओके, इसके डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर क्या कार्बन का कुछ नुकसान है या उसका प्रॉफिट है? क्लोरीन खींचेगा, तो इसके ऊपर टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर बच्चा लोग, टग ऑफ वॉर भूलना मत। डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। ओके ओके, नहीं 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 नहीं, समर्पित ध्यान से सुनना, समर्पित कार्तिक, तुम लोग जो आंसर दे रहे हो ना कि उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, लेट मी पुट इट लाइक दिस वेरी केयरफुली, इसका मतलब होता है पार्शियल चार्ज। ओके, यहां पे ध्यान से सुनना,
पार्शियल चार्ज में क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं पार्शियल चार्ज? भाई साहब क्लोरीन की ना वो औकात नहीं है, ठीक है, क्लोरीन की ना वो औकात नहीं है कि वो यहां पर ये बॉन्ड को तोड़ सके। अरे किसी की भी औकात नहीं है भाई, शेयरिंग किया हुआ ना, इसलिए रिएक्शन करने को, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना, रिएक्शन जब भी हम करते हैं, किसी भी रिएक्शन में हम ऐसे क्यों लिखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ऐसे क्यों लिखते हैं कि हम एरो बनाएंगे, ओके, एरो बना देंगे, लेट मी गिव यू एग्जांपल, ऐसे एरो बना दिया, ठीक है, और हम लोग ऐसे लिखते थे ना कि कोई भी रिएक्शन करने के लिए ऊपर ट्राइंगल हीट साइन लगाते थे, बराबर, याद आया, याद आया, शी ये ब्राउन कलर कुछ अलग ही लग रहा है, आई एम सॉरी, ठीक है, अजीब ही दिख रहा है, ऑरेंज लो, हाँ ये लो ऑरेंज लो, ठीक है, टट्टी लग रहा है, ठीक है, जाने दो। ये हम लोग उसे हीट फॉर्म में एनर्जी क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं, एनी फॉर्म, नॉट ओनली हीट, कोई भी रिएक्शन को भले मुझे थोड़ा ही एनर्जी देना पड़े, भले वो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो, लेकिन मैं उसे क्या कर रहा हूं, कुछ तो एनर्जी दे रहा हूं ना, क्यों मैं उसे एनर्जी दे रहा हूं? ताकि वो बॉन्ड टूटे। बच्चों क्लोरीन में देखो कोई भी रिलेशन होता है ना, मैं ए नाम का व्यक्ति हूं, मेरा बॉन्डिंग मेरे दोस्त बी के साथ हुआ है, तो बी को कोई बाकी के लोग जब उसके कान भरेंगे ना, तब वो आके मेरे बारे में सोचेगा, अरे नेगेटिव, अरे नहीं नहीं ये आदमी अच्छा नहीं है, चलो बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दो। यानी ये जो एक्सटर्नल फैक्टर मैं तुम्हें बता रहा हूं वो क्या है, कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, हीट हो सकता है, कुछ भी, लेकिन क्या क्लोरीन की इतनी कैपेसिटी है कि खुद के मर्जी से वो बॉन्ड तोड़ दे कि नहीं नहीं भाई मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं, अरे भले कम एनर्जी लगे बच्चों, लेकिन बॉन्ड एनर्जी देने पे ही टूटेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? इज दैट पार्ट क्लियर? इज दैट पार्ट क्लियर? दूसरा चीज, अब मैं बॉन्ड लेवल पे तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, बॉन्ड लेवल पे मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉन्ड लेवल पे मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो, क्लोरीन जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में था, तो ये था उसका बॉन्ड लेंथ, ओके, ओके, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कार्बन उसको पोलर सॉल्वेंट में डाला, तो उसका बॉन्ड लेंथ हो गया इतना। भाई साहब ये पहले और दूसरे में कोई फर्क नजर आ रहा है? बोरीवली, बोरीवली बैच रिस्पॉन्ड करते रहे। Bond energy is increasing. Ashwat, did you say bond energy is increasing? Ashwat, back to the discussion. Bond distance is increased. Ashwat, bond length is inversely proportional to bond energy. बच्चा, bond energy is inversely proportional to bond length. Taste में best, chemistry and then the rest. हाँ यानी दूरियां हो गई ना, अरे भाई, इन मैंने जैसे ही ये मान लो सभी, बच्चा लो बच्चा लो बच्चा लो, सभी ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में था, तो ये लोग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक है, जैसे ही पोलर सॉल्वेंट आया, क्या हुआ यहाँ पे, पानी जो है ना, पानी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, पानी दा हाइड्रोजन देख के, अरे
ये तो गाना शुरू हो गया। ठीक है, पानी का हाइड्रोजन देख के ये भाई साहब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये लोग ना किसी के सगे नहीं होते, ये लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री मॉलिक्यूल जो है ना बड़े धोखेबाज होते हैं। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, वेरी गुड। तो इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण क्या हो गया, ये कार्बन से दूर होते जा रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर अभी ये कार्बन से अगर दूर होते जा रहे हैं तो कार्बन और इनमें दूरियां बढ़ गई, तो वो बॉन्ड को तो ऐसे मतलब हम लोग टक करके जरा सी एनर्जी दी टूट गया, हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस यस। सी मस्ट गेट नेगेटिव चार्ज, मतलब चोर आके मेरा बटवा चुरा के लेके जा रहा है तो मैं अमीर बन रहा हूँ, है? सी मस्ट गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सी मस्ट गेट नेगेटिव चार्ज, दौड़ा के ऐसा मारेंगे ना तुमको। ठीक है, कार्बन को नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, मतलब जो बटवा चुरा के लेके गया वो गरीब हो गया और मैं अमीर हो गया, जिसका बटवा चुराया वो अमीर हो गया। अरे यश, एनर्जी कोई फॉर्म में भी बेटा क्या फर्क पड़ता है एनर्जी, मैं उसको आग लगा दूं एनर्जी दे दूं, धूप में रख दूं एनर्जी दे दूं, क्या फर्क पड़ता है? राजदीप मुझे भी चुराना है। या मैं तो सामने से बोलूंगा आओ भाई वॉलेट लेके जाओ, क्योंकि तुम लेके जाओगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। या डेविड, आई एक्सप्लेन अगेन। वैसे गिनती कहां तक पहुंची? 165। अरे क्या यार, पब्लिक चला गया, धोखा दे दिया, बस धोखा दे दिया बच्चों ने मुझे। सैड। अच्छा, अच्छा, मुझे एक बात बताओ डेविड, मान लो ये क्लोरीन तुम है, ठीक है, तुम्हारा किसी के साथ बॉन्डिंग हुआ है, मतलब तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, ठीक है। सो जब जैसे ही क्लोरीन को मौका मिला वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो क्या वो क्लोरीन कार्बन पे फोकस कर सकता है? डेविड, नहीं ना? तो कार्बन को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना भाई, दोनों में दूरियां बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो एक झगड़ा होगा तो कार्बन और क्लोरीन में ब्रेकअप हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन जो है भाई फ्री का एटीट्यूड दिखा रहा है भाई, क्लोरीन जो है फ्री का एटीट्यूड दिखा रहा है। हाँ कोमल, सही जा रहे हो बेटा, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग तो, हाँ कोई बात नहीं। मतलब सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हो भाई, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पेज पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना बच्चों, वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। टग ऑफ वॉर में अगर ऑपोजिट वाली पार्टी तुम्हारे सबसे पहले कंटेस्टेंट को खींच रही है, मतलब ये तुम खड़े हो, ठीक है, ये रस्सी पकड़े हुए हो, ठीक है, ये तुम्हारे पीछे पब्लिक है, ठीक है, और ये ऑपोजिट गैंग है, ठीक है, ये ऑपोजिट गैंग है, ठीक है, हाथ पैर जरा जाने देना, काइंडली एडजस्ट, मेरा राइटिंग ड्राइंग एकदम बेस्ट है, FM हुसैन जैसा एकदम, ठीक है, सो काइंडली इग्नोर। और ये रस्सी है, ठीक है। सो मुझे ये बताओ, एक सेकेंड ना, साहिल को स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट वाले, ले ले बेटा, शूट, कम ऑन साहिल, शूट। डन साहिल, चलो नेक्स्ट। ओके, सो यहां पर अब जब ये लाल वाली टीम पे ये ग्रीन वाली टीम भारी पड़ रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जा रहा है
तो तुम लोग ये जो पीछे के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग क्या अपने दोस्त को उसकी तरफ पुश करेंगे या उसे सपोर्ट करेंगे? ये तीन लोग क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे ना यार। ठीक है, सपोर्ट, यस। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग पुल करेंगे। ठीक है, हो गया हो गया। अच्छा, तो ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड दिख रहा है, इनमें ये दूरियां बढ़ेंगी या कम होंगी? बराबर, बराबर। तो ये जो अभी मैं कार्बन बना रहा हूं ना, ये देखो, ये पिंक डब्बे के अंदर जो कार्बन है, ये भाई साहब ये इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। कौन सा चार्ज आ रहा है अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है तो? पॉजिटिव। तो बाकी के तीन क्या करेंगे? उसको उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे या उसकी मदद करेंगे? वो लोग हेल्प करेंगे या विड्रॉ करेंगे? हेल्प करेंगे। अच्छा, अब ये नेक्स्ट वाला डब्बा देखो, ऑरेंज वाला प्राणी देखो, विलन। ये विलन, ये विलन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये विलन पे चार्ज क्या आएगा? तो ये विलन के पीछे जो ग्रीन लोग बैठे हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे या उसको बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अरे मत करो रे, ऐसा मत करो? खींचेंगे ना भाई, टग ऑफ वॉर खेल रहे हो। ठीक है, टग ऑफ वॉर, बस टग ऑफ वॉर अगर याद है तो इंडक्टिव इफेक्ट अपनी जेब में है। समझ में? अब अच्छा लोग तूफान मचाएंगे एकदम। आया बच्चा लोगों को? विलन का दोस्त भी विलन, या कोमल एकदम सही बोले भाई, विलन का दोस्त भी विलन ही चोएगा। यस यस। हाँ चलो आगे बढ़े। ये रंगोली समझ में आया क्या? चलो अब आ जाते हैं। सर अभी रंगोली कैसे बना रहे हो देखो। ओके, ओके बच्चा लोग। इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ प्रणव, यही काम रह गया है, मतलब सर केमिस्ट्री छोड़ के अब रंगोली सिखाए बेटा तुमको, है? तो क्या होगा इस देश का, मतलब देश को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, और देश, ये सही है भाई, मेरे को मजा आता है ये सब ये फीचर देख देख के और खुश होता है मैं। चलो। ओ पाठक साहब, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है। बच्चा लोग, या समर्पित एकदम, मोदी जी ने तो परेशान कर दिया बेटा, क्या बोलूं अभी तुमको, जाने दो। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, रेड वन वाला विल पुल और पुश किधर है? रेड वन, अरे रेड वन वाला जिसकी जिसका जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है बेटा, उसको ये लोग सपोर्ट करेंगे ना, मदद करेंगे कि भाई रुक, हम लोग मतलब जैसे ये रेड वाला अपनी इलेक्ट्रॉन बचाना चाहता है, तो ये लोग उसका, टग ऑफ वॉर में क्या करते हो तुम? जिसके साइड पे खड़े रहते हो उसको ऑपोजिट साइड पे पुश करते हो या उसकी हेल्प करते हो रस्सी खींचने में? हेल्प ना, वही वही नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा है, चलो ध्यान से, दूसरा है, बच्चा लोग मुझे, हाँ कैवल्य, ये तो ये भी सही बोला ने यार, नहीं तो उनके सपोर्टर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे पूरे
बॉडी पे कमल 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 का निशान दिखेगा, लोटस। रिकॉर्डिंग चालू है, कुछ बोलना नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, हाँ, एडमिन को एडिट करने बोल देंगे, तो पहले एडमिन की ठुकाई की जाएगी, उसके बाद बाकी लोगों की। फुल प्लानिंग के साथ आए हो बेटा, तो मतलब तुम दौड़ाओगे सबको बस। एक सेकेंड है बच्चों। या सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में ये जो ग्रुप बता रहा हूं ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले, दे आर बेसिकली, विलेन की स्पेलिंग बराबर लिखी है ना भाई मैंने। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, नहीं समझा मंदार। हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? ये विलन लोग है भाई, विलन। विलन मतलब वो लोग जो लोग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बच्चा लोग जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दे पुल इलेक्ट्रॉन, दे पुल इलेक्ट्रॉन। क्या बोला हम लोगों ने? वो लोग इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन। बच्चा लोग, व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये लोग कोई भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, या दे जस्ट इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ। बच्चे लोग प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग। या अक्षय, एब्सोल्युटली करेक्ट, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या इंडक्टिव इफेक्ट की ये औकात है कि वो बॉन्ड तोड़ सके? ओके, मतलब ये तो सही जा रहे हो बच्चों अभी तक, कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इनमें कोई औकात नहीं है भाई ये लोग। हाँ ऋषिकेश, यस करेक्ट, कि ये सिर्फ पोलराइज कर सकते हैं। लेकिन इनके पोलराइजेशन से बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ा? इनके पोलराइजेशन से बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ेगा ना बॉन्ड लेंथ, तो एनर्जी रिक्वायर्ड वो कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी ना बच्चा लोग, बढ़ेगी कैसे? एनर्जी डिक्रीजेस, यस, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। अभी मैं तुमको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखा रहा हूं बच्चों, यानी मैं कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें दे रहा हूं। वो एग्जाम्पल्स एकदम फेवरेट है, मेंस और नीट लेवल के एकदम फेवरेट एग्जाम्पल है। या कोमल, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वर्ड इज वेरी गुड, विच मेक्स द बॉन्ड ब्रिटल। या ये वर्ड मैं भी यूज कर सकता हूं, थैंक यू कोमल। तो अभी
यहां देखना, तुम लोगों को अगर नहीं समझा, नाइट्रोजन एक्चुअली 3 बॉन्ड बनाता है। ये समझा बच्चा लोग? नाइट्रोजन जब भी, अगर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग याद होगा ना, तो वो तो मैं बताता हूं। ये देखो, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? एक बॉन्ड, आई मीन सॉरी, 3 बॉन्ड एंड एक लोन पेयर होता है, बराबर बराबर। तो इसको अमोनिया बोलते हैं। लेट्स एज्यूम ये हाइड्रोजन है। ओके, लेट्स एज्यूम ये हाइड्रोजन। अब कोई गरीब हाइड्रोजन आया, अमोनिया इज अ बेस, तो कोई गरीब आया H+, भूखा हाइड्रोजन, भूखा, ठीक है। सो भूखा हाइड्रोजन को नाइट्रोजन बेस है तो उसकी मदद करेगा। या प्रणव, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, वेरी गुड प्रणव। सो यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन हेल्प करने में नाइट्रोजन को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों, ऑक्टेट रूल क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बाउंसर जाने के चांसेस हैं। ये अपना लोन पेयर सामने वाले को दे देता है। सामने वाला कौन है? ओके, सो प्लीज 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 सभी लोग ये काउंटिंग में मेरी मदद करो जरा। नाइट्रोजन के आजू बाजू 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। अच्छा, बच्चा लोग, देने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे अमोनिया के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी, अरे पहले लोन पेयर अपने पास रखा था तो भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब लोन पेयर किसी गरीब को दे दिया तो भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या उसे कोई तकलीफ है? लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो भाई कुछ तो पेपर वर्क करो ना, नहीं तो कल को हाइड्रोजन उठ के बोलेगा भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो गलत है। तो इसलिए यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस चार्ज डाल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया ना उसने, ठीक है। तो जब कभी भी नाइट्रोजन के आजू बाजू 4 बॉन्ड होते हैं, तो समझ जाओ उसने अपना लोन पेयर यूज कर लिया है बच्चा लोग, हाँ या ना? इसलिए पॉजिटिव चार्ज। बच्चों क्लियर? क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। ऋतुजा, तुमको डाउट था? अच्छा, NR3 मतलब क्या है, बच्चा पूछ रहा है, अक्षय पूछ रहा है। तो ये जो यहाँ पे लिखा था ना, HHH, उसकी जगह, उसकी जगह अगर मैं R, R मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, 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 R मतलब इट कैन बी एनी ग्रुप। अक्षय, R मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकता है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। अच्छा, नाउ देर इज वन मोर क्वेश्चन, हाँ, ध्यान से सुनना अभी। आई विल पुट द नेक्स्ट, ही इज द हाईएस्ट, मतलब ही इज द वन जो सबसे ज्यादा पुल करेगा। डैश मीन्स 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन, 2 R एंड हाइड्रोजन। सब भेजूंगा, रुको। नाउ हियर कम्स माय क्वेश्चन। पहले ऑर्डर लिख लो बच्चा लोग।
पहले ऑर्डर लिख लो। तुमको कंटिन्यूएशन में लिखना है, कंटिन्यूएशन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला अल्डिहाइड ग्रुप है, ये लास्ट वाला कीटोन ग्रुप है। आर को एच नहीं डाल सकते, आर अलग ग्रुप है। भाई अश्वत, मेरे बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं है बेटा, मेरा बैकग्राउंड एकदम शांत है, एकदम। भाई ये सारे के सारे ऑर्डर तुमको याद रखने हैं, इसलिए तो मैं दे रहा हूं आज के सेशन में। इसको क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? सो दैट तुम अगले सेशन तक इसको अच्छे से लर्न कर लो। ऐसे सल्फर, wrote the order, फर्स्ट वन ऑफ थर्ड रो, इट इज बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन, इसको फिनॉक्साइड ग्रुप बोलते हैं बेटा, फिनॉक्साइड डैश फिनॉक्साइड ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे एक चीज के बारे में सोचोगे, मैं उसको लाइट कलर करता हूं। येलो देखो, NR3, NH3, OR और OH। आर वाला ग्रुप ऑक्सीजन कार्बन को कनेक्टेड है, ओ आर मतलब ऑक्सीजन कनेक्टेड टू कार्बन, ओ एच मतलब ऑक्सीजन कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, ओ कार्बन एंड ओ हाइड्रोजन। ये आर ग्रुप जो है, आर मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये लोग NH3 हाइड्रोजन से ज्यादा कैसे, नाइट्रोजन और कार्बन, ये लोग तो एक ही ग्रुप वाले लोग हैं, ये लोग ये लोग एक ही ग्रुप वाले लोग हैं। तो आर और हाइड्रोजन में, स्पेशली आर और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, आर और हाइड्रोजन। ओ ज्यादा, ओ ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कंपैरिजन करोगे ना,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये जानना है, मैं नाइट्रोजन और आर ग्रुप की नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इधर हम लोगों ने आर वाले को क्यों पहले प्रेफरेंस दिया कंपेयर टू एच वाले के। या अक्षय, दैट्स करेक्ट, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप इज मोर देन हाइड्रोजन। या 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 यस यस, एकदम लजीज बैच है भाई, एकदम आई लव दिस बैच। एकदम तूफान आंसर देते, समझ गया तो तूफान आंसर देते। ठीक है, ये ऑर्डर तुम सभी को लर्न करना है। ठीक है, सभी को ये ऑर्डर लर्न करना है। मैं और एक मेरा ही नोट्स है। ठीक है, वो मैं ये करता हूँ, भेजता हूँ तुमको। ठीक है गाइस, ओके, चलो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, टेक केयर किड्स। बाय किड्स, बाय। स्टडी एवरीथिंग प्रॉपरली, कोई बैकलॉग नहीं चाहिए। यस यस अपूर्व। Yeah, that's correct, Rutuja. But electronegativity would have been better. ठीक है, चलो।